अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। प्रणाम सभी को। ध्यान नहीं लगता गुरुजी। हम आंखें बंद करते हैं और गलियों में घूमते हैं, कभी कारोबार दिखाई देता है, कभी कहीं के लोग दिखाई देते हैं, ध्यान नहीं लगता। आंखें बंद करते ही हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं लगता। कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ। कोई रास्ता बताओ जिससे ध्यान लगे। ये सवाल मेरे से काफी लोगों ने किया। काफी दिन की बात हो गई, तो मैंने कहा भाई ध्यान नहीं लगता तो मैं क्या करूं। मैंने तो आपको एक रास्ता दिया है, आप एक चित होकर ध्यान लगाएं। क्योंकि ध्यान की कोई मुद्रा नहीं, ध्यान का कोई ऐसा तरीका नहीं। ये तो एक आंतरिक चेतना है जिसे हम जागृत करते हैं, जिसे हमें जागृत करना है। तो जैसे आपको पता है कि गोरक्षनाथ भगवान के इस सिद्धि में दर्शन हुए, उन्होंने मुझे ये सिद्धि दी। तो जब उनके दर्शन होते हैं तो वो मुझे आदेश करते हैं, जो स्थान पे चला रखा है भाई इसको कैसे अब चेंज करना है, क्या करना है, अब आप ये करें। तो जैसे मैं ध्यान पे जाता हूँ तो मुझे नाथ जी के दर्शन हुए, तो मैंने कभी सवाल नहीं किया, पर मैं बहुत विचलित लोगों से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि कैसे समझाऊं लोगों को। तो मैंने नाथ जी से कि आगे ये बात रखी कि नाथ जी, लोग काफ़ी कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। तो नाथ जी ने कह रहा ना लगाएं भाई, क्या करें। मैंने कहा मैं इस बात से संतुष्ट नहीं गुरुजी, कुछ तो बताओ आप। तो नाथ जी ने कहा ध्यान तो उसका लगेगा जो जिसको आपने दिल में बसा रखा है। हमें तो दिमाग में रखते हैं लोग। दर्द हुआ, नाथ जी मुझे दर्द हो रहा है। कारोबार नहीं चला, नाथ जी कारोबार नहीं चल रहा। तो अपने दिल में तो अपने परिजनों को, अपने कारोबार को, अपने व्यवसाय को बसा रखा है। दिन भर लोगों में घूमते फिरते हैं, गलियों में उठते बैठते हैं कहीं। तो आपके दिल में तो वो बातें बैठी हुई हैं ना, तो दिमाग तो आपका वहीं जाएगा। तो आप प्रभु को हृदय में बसाएं ताकि उसका ध्यान लगे, फिर ध्यान हटेगा ही नहीं। आप नाथ जी को ध्यान में उतारिए, अपने हृदय में उतारिए, फिर ध्यान नहीं भटकेगा। दूसरा, कोई भी लोग बीमारियां लेके अपने स्थान पे आते हैं। अब बीमारियों में आराम पड़ रहा है ऐसा नहीं है, कहते हैं हाँ आराम है, पर क्या करते हैं, कोई भी भय है, डर बैठा हुआ है, कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, चाहे आप उसको लेके दिमाग में अपने दिल में बिठा लेते हैं। परमात्मा को कोई स्थान नहीं देते हैं, ये मानते ही नहीं कि भगवान भी है। तो मैं कहता हूं, क्योंकि आपको मान लिया कहीं पेन है या रात को कुछ आपको दिखाई देता है या कोई भी ऐसी बात है, आप उस बात को लेके सोते हैं आज मुझे डर लगेगा, वो चीज़ आएगी, ये होगा, क्योंकि आपने उसको दिल में बिठा लिया। पर कहीं ना कहीं आप हृदय में भगवान को स्थान दें, उसको इग्नोर करें। कोई दर्द है, उसी हिस्से को आप महसूस करते हैं, देखूं मुझे ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो महसूस तो फिर आपकी जो दिमाग की चेतना है, दिमाग की सोच है, वो वहीं टिकी हुई है। तो उससे बाहर निकलिए और परमात्मा को हृदय में बसा के रखिए। आप उस दर्द की जगह परमात्मा को बसा लीजिए, उसका ध्यान कीजिए, सब निवारण होता दिखाई देगा। और मैं आपको कहता हूँ, ये जो दिमाग है ना, यहीं से सारी बीमारियां जाग रही हैं। इंसान अपना तो कुछ भी ले रहा, औरों को लेके तनाव में है। तो ज़्यादा विचार जो जरूरी हैं वही रखें। बहुत सारे विचार, छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत सारे विचार आप अपने दिमाग में घुमा के रहते हैं, जिससे हमारे शरीर के ऊपर,
हमारी मानसिकता के ऊपर, हमारे विवेक को विचलित कर देती हैं ये बातें, तो ज़्यादा दिमाग में ना बसाएं। ऐसे थोड़ा विचारों से मुक्त रहें, परमात्मा को हृदय में बसाएं, सारे रास्ते आप निकलाएंगे। धीरे धीरे करें, ऐसा एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे, आप इस सत्य के पथ की ओर बढ़ेंगे और परमात्मा की कृपा के पात्र बनेंगे। तो परमात्मा को हृदय में बसाएं, भय को स्थान ना दें, परमात्मा को हृदय में स्थान दें। मुझे आपको यही समझाना था। इसी के साथ सभी को प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।